गाइस आज केवल 5 सेकंड के अंदर आपको 120 से ज़्यादा यूनिवर्सल वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन हमेशा के लिए याद करवाने वाला हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि सर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी, क्या सस्ते मस्ते नशे तो नहीं कर कर आए हो? अरे नहीं, कौन से नशे कर कर आया हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस एक शर्त यह है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन बताऊंगा उसको ईमानदारी से फॉलो करना। आपको 120 से ज़्यादा यूनिवर्सल वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन है वो याद करने से कोई नहीं रोक सकता। और केवल वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन नहीं, जो चैलेंजेस होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, लिमिटेशन हो गए आपके, ये सारी चीज़, शॉर्ट कमिंग वगैरह हो गया, ये आंसर राइटिंग में भर भर के टॉपर लोग यूज़ करते हैं और आप लोग को लिखना ही होता है। अगर आप लोगों ने आंसर राइटिंग लाइफ में कभी भी करी होगी ना, तो ये आप लोगों ने लिखा ही होगा। तो वो सारी चीज़ 120 से ज़्यादा मैं याद करवाऊंगा और ये यूनिवर्सल रहेंगे, आप लोग मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। तो ये एक हैक है, ये टूल्स हैं। आप बस वीडियो को पूरा देखिए ईमानदारी से। मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद मैजिक फील करोगे, एक अलग ही फील करोगे कि यार सर आपने क्या बता दिया। तो चलिए सबसे पहले ये देख लो कि टॉपर्स लोग सच में मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ ये सच में यूज़ करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर वे फॉरवर्ड आप लोग को लिखना होता है कि जल्दी जल्दी जो है वे फॉरवर्ड लिखो। कई बार क्या होता है पॉइंट्स, हमको पॉइंट्स याद नहीं आते हैं तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखने पड़ते हैं, अलग अलग पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। तो ये टॉपर्स लोग यूज़ करते हैं। देखो मैंने अलग अलग टॉपर्स के लिख दिया, चैलेंजेस अलग अलग यूज़ कर रहे हैं टॉपर्स लोग, ठीक है। यहाँ पर ये चैलेंजेस हैं, पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है किसी चीज़ का, जो है लोअर टैक्स कंप्लाइंसेस हो रहे हैं। ऐसे टॉपर्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। तो इससे हमको ये तो पता चला कि जो हमारा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन है ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कई बार जो होता है ना हम लोग यही सजेशन नहीं दे पाते हैं, तो मैं यूनिवर्सल लेकर आया हूँ। मतलब यहाँ पर आप देखना कि ऐसे कंक्लूजन होंगे या ऐसे वे फॉरवर्ड मैं आपको बताऊँगा जो कि 5 सेकंड में तो याद होंगे ही, लेकिन आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको अफर्मेशन करना है कमेंट सेक्शन में। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखो ये जो मैं यहाँ पर यूनिवर्सल वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ना आपको बोल्ड में, इन सब में यूज़ कर सकते हो। इवन जो आपका ऐसे है, ऐसे में मेजरली ऐसे में आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ऑप्शनल भी है कहीं पे, कहीं ना कहीं अगर ये इनमें से कोई टॉपिक आते हैं, और इसके अलावा भी आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो। इतने तो टॉपिक पे यूज़ कर ही सकते हो, बट इससे ज़्यादा भी आप लोग मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो देखो एक ही वीडियो के अंदर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे मालूम है आप लोग अभी भी सपने में सोच रहे होंगे कि ये सर आखिर बताने क्या वाले हैं, आखिर ऐसे कैसे याद करवा देंगे 5 सेकंड के अंदर जो है ये सारी चीज़ें, या इन सब के वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। बस वेट करो। तो देखो ये जो है अपनी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, सोशल वेलफेयर, ये इसके अंदर जितने भी ये सारे टॉपिक आते हैं ना, यहाँ से ये थीम है, ये रिपीटेड थीम है, बार बार यूपीएससी इन्हीं थीम से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर ना आपको ये यूज़ होते हैं। तो चलो मैजिक देखते हैं। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है टिप्स ईए या टिप्स सिया, ऐसे कर लो, या कुछ लोग इसको बोलते हैं, बोल सकते हो आप लोग कुछ तरीके से, टिप्स इन सी। तो आपको अब हमारे 120 वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन याद हो चुके हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो मुझे इरिटेट कर रहे हो, चुपचाप से बताओ कि आखिर ये है क्या। हमको तो याद नहीं हुआ है, हमको तो बस टिप्स सी लिखा हुआ है, टिप्स सी लिखा हुआ है। तो मैं ये आपको वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के लिए क्या दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ ना, टिप्स सी, बस आपको याद हो चुके हैं, अब जाओ। चलो अब बताता हूँ कि आप लोग को कैसे ये जो है हमारे वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन याद हो चुके हैं। तो देखो ये रहा आपके सामने मैजिक। तो हम लोगों ने क्या देखा था, कौन सा वर्ड देखा था, टिप्स या टिप्स ई ए, यानी कि इसको टिप्सिया भी बोल सकते हो या टिप्सी बोल सकते हो, टिप्सी, ठीक है, ऐसा भी याद कर सकते हो। तो अब ये देखो मैजिक। तो अब मैं आपको ऐसे वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन या आपको ऐसे वर्ड बताने वाला हूँ, ऐसे चैलेंजेस बताने वाला हूँ जो कि टी से आते हैं। अब जैसे देखो कोई भी चीज़ बोल दे, ऐसे 20 टी हैं, 20 टी, ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसे 20 टी हैं जो कि आप लोग चैलेंजेस या वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो, आपका एजुकेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, अगर वहाँ पर कोई चैलेंजेस हो रहे हैं तो उसमें ये 20 टी वर्क करेंगे। जैसे कि 20 टी में एक टी से हो गया टेक, मतलब कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमको, या टेक्नोलॉजी को अभी हम लोग वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे वे फॉरवर्ड क्या होता है, देखो वे फॉरवर्ड कुछ नहीं होता है, चैलेंजेस को ही हम लोग को सुधारना होता है, हमारे चैलेंजेस को एड्रेस करना होता है, वही वे फॉरवर्ड हो गया। और अगर वे फॉरवर्ड अगर आपको चैलेंजेस लिखने हैं तो वे फॉरवर्ड को उल्टा कर दो, वे फॉरवर्ड को उल्टा कर दोगे तो वही हमारे चैलेंजेस बन जाएंगे, वही हमारी लिमिटेशन बन जाएंगी, वही हमारे डिसएडवांटेज बन जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा ना इसको लॉजिकली ओपन एंडेड सोचो, मतलब कि आपको कुछ अलग नहीं करना होता है। तो देखो यहाँ पर 20 टी, ध्यान रखो,
ये 20T सिर्फ 20T नहीं है, 20T वे फॉरवर्ड और चैलेंजेस हैं। यही कीवर्ड आपको कंक्लूजन में भी लिखने होते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे को कहीं पर अगर सजेशन देनी है तो मैं बोलूँगा कि यार देखो ये जो कोई भी टेक्नोलॉजी है या कोई भी पॉलिसी है या हमारे इंडिया में हमको जो है ना टेक्नोलॉजी का एडोप्टेशन की ज़रूरत है, जैसे कि डिजिटल इनोवेशन वगैरह हो, तो इसकी हमको ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे कि मान लो एजुकेशन में कोई रिलेटेड आ गया तो यार देखो टीचर के डेवलपमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि टीचर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एजुकेटर की ट्रेनिंग, अभी एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें बोलें कि यार बे फॉरवर्ड की जरूरत है, तो बे फॉरवर्ड में लिख देना कि हमारे जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। टी से टैक्सेशन, मतलब कि टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए तो हमको टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है। आपको मालूम है कि टैक्स रिफॉर्म या जो हमारे टैक्सेस हैं ये कितना मेजरली थीम है, जीएसटी तो ऑब्वियसली थीम ही है, क्वेश्चन आते ही है वहाँ से। तो हमको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी क्या करती है, इंश्योर करती है ट्रस्ट को, तो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपेरेंसी एग्जांपल वगैरह हो गया आप लोग का, तो ठीक है। तो कहीं पर लिख सकते हो कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है, कोई भी अगर एजेंसी है, वहाँ पर हम लोग को ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। कोई भी पॉलिसी बनी उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इंपॉर्टेंट, मेजरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो। तो ये बे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हो। अगर चैलेंज की बात है, चैलेंज में इसी को उल्टा कर देना कि यार लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, ऐसे। देन टी से ट्राइबल, यानी कि ट्राइबल के इन्हांसमेंट की जरूरत है। इसमें इंडिजिनस स्किल्स, जब ट्राइबल से रिलेटेड आ जाए तो वहाँ पर लिख देना आप कि यार देखो इनको टैलेंट इन्हांसमेंट की जरूरत है। टी से टूरिज्म, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बूस्ट करने की जरूरत है, तो इसमें लिखा हुआ है ना, ऐसे कल्चरल टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। टी से ट्रेड, ट्रैफिक एडजस्टमेंट, अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे लिख सकते हो ना कि एक ट्रैफिक एडजस्टमेंट की जरूरत है, जो एक्सपोर्ट टैरिफ है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, या बढ़ा सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। टी से हो गया ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट। अभी ट्रैफिक को एडजस्टमेंट हो गया था, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। आपने देखा था कि स्वेज कैनाल पे जैसे ही बंद हुई तो ट्रैफिक कितना जाम हो गया था। और केवल हमारे इंडिया में नहीं, आप भी सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे नहीं, इंडिया में भी देखो, कहीं पर भी आप देखो घंटों घंटों गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक का मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट है वो हमारा इफेक्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होने के कारण हमारी जो लॉजिस्टिक है उस पर असर पड़ता है, और लॉजिस्टिक के कारण हम लोग कोई भी चीज़ को, काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और अच्छे से काम को कर नहीं पाते तो हमारी इकोनॉमी पूरी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत सारी आप जगह पे मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। आज चाइना इतना आगे क्यों है, हमारा मतलब अमेरिका इतना आगे क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ का लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए वो वहाँ पर है। वो बोला जाता है ना कि हमारे इंडिया में मुंबई तक पहुँचने में ना वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कॉस्ट लग जाता है, लेकिन लेकिन जो है वो देखोगे कि हम लोग पहुँचाने में यहाँ तक शिपमेंट में पहुँचाने में 10 दिन लगाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर आप देखोगे अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर 1 दिन में ही काम हो जाता है शिप में पहुँचाने के लिए। तो इतना फास्ट है वहाँ का लॉजिस्टिक, ठीक है। जो ट्रांसमिशन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ये एक वे फॉरवर्ड है। टेररिज्म, देखो थ्रेट टू जो है मिटिगेशन के लिए हम लोग काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं अगर इसको करना है। टेस्टिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस कर सकते हैं भाई, देखो टेस्टिंग करके किसी भी प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग करेंगे, ये फूड से रिलेटेड कभी भी कोई भी आ जाए ना तो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। टी से टॉलरेंस, हमको सोशल हार्मोनी की जरूरत है, जैसे कि कल्चरल टॉलरेंस हो गया, हम लोग को किसी भी चीज़ में रिजिड नहीं हो जाना है, एक टॉलरेट करके रखना है, जैसे बुद्धिज्म हो गया वो टॉलरेंस की बात करता है, ठीक है। देन यहाँ पर ट्रस्ट, हमको रिलेशनशिप जो है वो बिल्डिंग करने की जरूरत है, जैसे पब्लिक ट्रस्ट हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। ट्रेड ऑफ मतलब डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, एक जो है इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ की जरूरत है हम लोग को। टीम वर्क कर सकते हैं, कोलैबोरेशन एनहांसमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी हम लोग बोलें कोई भी पॉलिसी है या कोई भी इशू आ रहा है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर टीम वर्क की ज़रूरत है, एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। जो है आप पीपीपी कर सकते हो, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हो। वर्ल्ड लेवल पे जो है अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस से कोलैबोरेट करके, उनकी एजेंसी से कोलैबोरेट करके आप लोग जो है टीम वर्क कर सकते हो। हम लोग वर्ल्ड इशू को हैंडल कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग एक टीम वर्क, एक कोलैबोरेशन एनहांसमेंट के थ्रू कर सकते हैं। टाइमलाइन, एक एफिशिएंट एग्जीक्यूशन बना सकते हो कि एक टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हो कि इस टाइमलाइन में हम लोग को किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन करना है, एक डेडलाइन बना सकते हो। जैसे कि देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने नेट जीरो के लिए एक टाइमलाइन दी है। हम लोगों ने जो पेरिस के क्लाइमेट जो समिट हुआ था उसमें एक टाइमलाइन दी थी ना कि इस टाइमलाइन तक हम लोग को नेट जीरो एमिशन करना है। तो चलो कमेंट करके बताना भाई कि कौन सी टाइमलाइन दी है
किस टाइमलाइन पे बोला है और कि हम लोग नेट जीरो कर देंगे, और वो पंचामृत कौन कौन से दिए थे, वो पंचामृत भी बहुत हम लोग को कंक्लूजन में यूज़ करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद टी से टैलेंट वर्कफोर्स डेवलपमेंट कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह लाती है। तो यार देखो, स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्राम वो आप कर सकते हो, टैलेंट को बढ़ा सकते हो। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन सिस्टम कर सकते हो, डाटा की टैक्सोनॉमी बना सकते हो, अलग अलग चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हो कि इसका डाटा अलग है, इसका डाटा अलग है, जो है इसके पर्सन अलग अलग लोग हैं, तो ये भी कर सकते हो। टी से जो होता है टेनेसिटी, यानी कि जो है परसिस्टेंट एफर्ट कर सकते हो भाई, गोल की टेनेसिटी यानी कि एफर्ट करो परसिस्टेंट। अगर कोई चीज़ में फेल्यूर हो रहे हो, वहाँ पे कमी दिख रही है तो उसको और इम्प्रूव करो और आगे वर्क करो। तो ये हो गया हमारे टी। तो देखो 20 वे फॉरवर्ड तो मैंने आपको ऐसे याद करवा दिए। अब आपको क्या लगता है कि एक बार आपको ये जो वे फॉरवर्ड है ये मल्टीपल जगह यूज़ कर लोगे, एक बार आपको याद तो हो जाए, इसकी अभी लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना। अभी आपको जब मैं वीडियो एंड करूँगा ना, आप लोग को कमेंट पे बिना देखे ये लिख रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है देखो 1 कमेंट लिख लेना, 2 कमेंट लिख लेना, 5 कमेंट हो जाए, 6 कमेंट हो जाए, लिखो। कमेंट सेक्शन अपना ही है, भर भर के लिखना है, स्पैम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन अपना ही है, ये लिखना है लेकिन सभी लोगों को, तभी याद होगा। ये मेरी शर्त है, अगर आप लोग को चाहते हो ना सच में यूपीएससी क्लियर करना है, सच में आईएएस आईपीएस बनना है, ईमानदारी से फॉलो कर लो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये कहीं पर नहीं है यूट्यूब में, आपको खुद ही पता है, आप लोगों ने देखा होगा तभी तो इस वीडियो को क्लिक करे हो। अभी मैं बता रहा हूँ ना, बस देखते जाओ आप। तो ये हो गया हमारे 20 आई। अब आई, जैसे देखो आई इनोवेशन की जरूरत है, किसी भी प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन कर सकते हैं, या इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं, R&D को प्रमोट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। देखो आज के हमारे टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी की जो है अभी स्टेच्यू गिर गया था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मतलब वो कभी ऐसे माफ़ी मांगते नहीं है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी थी क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं था। हम लोग को आप देखोगे कि 150 साल पुरानी मूर्तियाँ आज तक नहीं गिरी हैं, और ये सिर्फ 2023 में बनी और 2024 में गिर भी गई। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम सवाल उठाता है ना। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, और मॉडर्नाइज विथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, जो एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, समझ रहे हो। एक जैसे कि अभी अगर ये यहाँ पर जो ओवरऑल बात हो रही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बना सकते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दे दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मॉडर्नाइज कर सकते हो। एक इंटरमीडिएट जो है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, उसको एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। अभी अगर चैलेंजेस की बात हो जाएगा तो लैक ऑफ इंटरमीडिएट एफिशिएंसी, ऐसे चैलेंजेस आ जाएंगे आपके। तो इंटरमीडिएट एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंटरमीडिएट जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये इंटरमीडिएट से सॉरी प्रोनाउंस का इशू हो रहा है, बाकी आप लोग देख लेना कि इसके इशू है। देन इंसेंटिवाइजिंग कर सकते हो एक्सपोर्ट को, जैसे टैक्स ब्रेक वगैरह लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट का एनहांसमेंट कर सकते हो, जैसे एफडीआई आपने देखा होगा कुछ सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। किस सेक्टर में करा है बताना गवर्नमेंट कमेंट सेक्शन में, चलो ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर सकते हो, जैसे बैंकिंग का रेगुलेशन कर सकते हो, इनपुट्स को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हो, इंक्लूसिव ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हो, सोशल इक्वलिटी को, जैसे कि एग्जांपल हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्शन कर सकते हो। आपको मालूम है कि हमारे फॉरेनर कई बार हमारे इंडिया में आते हैं, इंडिया का आइडिया चुराते हैं, और इंडिया का आइडिया चुरा के खुद जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR उसका ले लेते हैं, और देन नोबेल प्राइज ले जाते हैं। आपको पता ही है मार्कोनी, रेडियो का आविष्कार, और भी बहुत सारी चीज़ें। आज के टाइम पे आप लोगों ने देखना होगा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो बच्चों लोग हैं, जो लोग यहाँ का जो ब्रेन है ना, वो ऑक्यूपाई कर दिया जा रहा है फॉरेनर के द्वारा। वो फॉरेनर जो है ऑक्यूपाई कर दे रहे हैं, देन उनको पैसे दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, और देन वो लोग उनके लिए काम करते हैं, अपना ब्रेन उनके लिए लगाते हैं, देन उनकी सिटीजनशिप भी दे देते हैं, और उसके बाद जो इन्वेंशन करते हैं वो उनके कंट्री के हक में चले जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन वो नहीं कर पाते हम लोग। तो एग्जाम्पल हो गया जैसे पेटेंट लो, इन सब चीज़ को हम लोग बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, हम लोग जल्दी प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर कोई हमारा इनोवेशन चीज़ हो रहा है, नहीं तो बाहर वाले उसकी एडवांटेज लेके चले जाएंगे। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कर सकते हो, AI को एडेप्टेशन कर सकते हो। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है AI को कर दो, मशीन लर्निंग को कर दो, 3D प्रिंटिंग को कर दो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, मेटावर्स हो गया हमारा, बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग कर सकते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंक्लूसिव पॉलिसी अपना सकते हो, जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी होना चाहिए। उसमें जेंडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका मतलब किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को, इक्वलिटी होना चाहिए उसमें, ठीक है। इनोवेशन हब बना सकते हो, कई सारे टेक पार्क बना सकते हो। जैसे नॉर्मल पार्क तो होते हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाओ ना यार, बाकी सारे लोग जाएंगे, उससे क्या होगा कि आप मोटिवेशन भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ हो सकती हैं। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हो,
कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह हो तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो इंसेंटिव स्कीम चला के। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऊपर बता ही चुका हूं, जैसे हाईवे वगैरह हो गया। जो है इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स बना सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, इंटरनेशनल का कोलेब्रेशन कर सकते हो, साथ ही साथ इंडस्ट्री की पार्टनरशिप कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया। अभी फिलॉन्थ्रोपीज करके भी एक थर्ड पी भी आया है तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ हो गई हमारी आई से। ये सारे वे फॉरवर्ड हो गए। तो चलो 40 तो मैं आपको यहीं पर याद करवा दिया हूँ। कितने हो गए हमारे? 40 वे फॉरवर्ड हो गए। इन्हीं वर्ड को हम लोग को कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो कि इंक्लूसिव, इनोवेशन एंड इंसेंटिव की ज़रूरत है। ये देयर इज़ अ नीड ऑफ द आवर, येट देयर इज़ अ नीड ऑफ द आवर। आप, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ सीख लिए, आज आपने कर लिए। अब आंसर राइटिंग करना, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये कैसे याद करवा देगा। ठीक है, तो अभी आप लोग को ये करना है और ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलो, इसके बाद आता है 3P टिप्स में से। जो टी हो गया, आई हो गया, पी। अब पी 20P। अब देखो, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, पॉलिसी है, उसमें क्या करना है कि जो लोन गवर्नेंस है हमारी, ये सब्सिडी पॉलिसी है, उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। पी से प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, यानी कि जो आउटपुट है उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को कर दें, जो ईल्ड है, ईल्ड उसका इन्हांसमेंट कर सकते हैं, पैदावार वगैरह जो है इन्हांसमेंट कर सकते हैं। फूड जनरली एग्रीकल्चर वगैरह में आप यूज़ करते हो। प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लैंग्वेज है ना, यानी कि जो हमारा सप्लाई चेन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा सप्लाई चेन है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग फूड का सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है किसी भी हम ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण हमको महंगाई देखने को मिलती है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे ही पूरी हमारी महंगाई बेसिस है। कोई भी चीज़ अगर हमारे रॉ मटेरियल से अगर वो 10 रुपये में निकलती है, लेकिन मार्केट में आते आते वो 100 रुपये की हो जाती है। आखिर ये बीच का ये पैसा क्यों जाता है? ये ट्रांसपोर्ट पे जाता है। अगर हम लोग हमारी लॉजिस्टिक को अच्छे से कर देंगे तो फिर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी और हमारा जो यील्ड का पैदावार का इन्हांसमेंट भी होगा। देन प्रोडक्शन को, मतलब हमारा जो सप्लाई चेन है वो अच्छे से बढ़ जाएगा, जिसके कारण महंगाई ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो महंगाई कम करने का तरीका ये भी है। देन पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनाइजेशन हो सकता है, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन एक्सपेंशन कर सकते हैं। देन 3P प्रो पीपल एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप, ये कर सकते हो, ये यूज़ करना। प्रो पीपल, इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी कर सकते हो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। पार्टनरशिप ऑफ स्टेक होल्डर, मतलब कि आप अलग अलग स्टेक होल्डर को ले सकते हो, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया। पब्लिक को भी उठा लो वहाँ पे, प्राइवेट को भी ले लो, यानी कि जो हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनकी पार्टनरशिप को करके आप लोग कर सकते हो। पॉलिटिकल विल को बढ़ाने की जरूरत है। डिसीजन को जो है इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, जिससे क्या होगा कि पॉलिसी इनेक्टमेंट हो जाएगी। प्लानिंग की जरूरत है कि एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट बना सकते हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे कि वही चीज़ें इंप्रूव हो रही है, इसमें जॉइंट वेंचर आप कर सकते हो। पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आखिर इसके लिए जो है आप मेजर ले सकते हो। प्राइसिंग, अफोर्डेबल प्राइसिंग आपको करना चाहिए। परफॉर्मेंस, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, यहाँ पर प्रोविजन बना सकते हो, अलग अलग जो सेल्फ डिलीवरी वगैरह हैं, प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। प्रोक्योरमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन एज ए एसेट ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन, प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हो स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट से रिलेटेड। 20S, ये हमारे हो गए 20P। स्किल, लेबर और मैन पावर को डेवलपमेंट कर सकते हो। स्केल एंड साइज, यानी कि कैपेसिटी का एक्सपांशन कर सकते हो, कैपेसिटी का। देन सप्लाई चेन को जो है इंप्रूव कर सकते हो। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इसको कर सकते हो ताकि जो हमारा रिस्क है वो मिटिगेशन हो सके। ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या क्वालिटी एश्योरेंस करना हो, वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली जो है प्रैक्टिस को आप अपना सकते हो, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया हमारा। ओके, सोशल वेलफेयर को इंक्लूसिव पॉलिसी बना सकते हो। सेंसिटाइजेशन या सैनिटाइजेशन को कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी इससे। देन स्कूलिंग कर सकते हो, स्कूलिंग में जो एजुकेशन एक्सेस है उसको प्रोवाइड करवा सकते हो, एक यूनिवर्सल एजुकेशन जिसे मिल जाए उनको। सपोर्ट सिस्टम बना सकते हो। सिक्योरिंग जो है सोर्सिंग कर सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन जो है प्रोवर कर सकते हो, जो रो मटेरियल वगैरह वो है उसको आप लोग अच्छे से रिसोर्स का एलोकेशन करो। स्ट्रेटेजी बना सकते हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कर सकते हो कि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसे रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी। साइंटिफिक रिसर्च करने की जरूरत है, एक इनोवेशन प्रमोशन की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है, सब्सिडी दे सकते हो जो कि आज के टाइम पे दे रही है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रमोट करता है। सर्विस डिलीवरी को प्रमोट कर सकते हो। सेविंग कर सकते हो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्किल अपग्रेड कर सकते हो। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। देन सस्टेनेबल स्टैंडर्ड एक जो है डिसाइड कर सकते हो। देन 20S टिप्स में जो P हो गया हमारा, अब आता है S तो ऑलरेडी हमारा यही हो गया, S तो यही रिपीट हो गया, तो ये S रहने दीजिएगा। इसके बाद आता है टिप्स
में ई, ठीक है, ई से एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन कर सकते हो या जॉब को बढ़ाओ। आज देखो, आप देखोगे कि जो यूपी में और बहुत सारी जगह हमारी जो गवर्नमेंट थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसका गिरने का मेन रीज़न एम्प्लॉयमेंट ही था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूथ जाग रहा है, यूथ ने फिर जो है उसके हिसाब से दिया। देन एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो आप लोग, इकोनॉमिक कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवा सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपांशन कर सकते हो, इंटरप्राइजेस बिजनेस ग्रोथ के लिए कर सकते हो, एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट, एनर्जी, ई गवर्नेंस में प्रमोट कर सकते हो, इक्विटी, एनवायरमेंट एंड एम्पावरमेंट को कर सकते हो, साथ ही साथ इंगेजमेंट कर सकते हो स्टेक होल्डर का, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सकते हो, जीडीपी ग्रोथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट कर सकते हो, एक गवर्नेंस में इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए हमारी पॉलिसी में, एथिक्स को प्रमोट कर सकते हो, इसे एक्सीलेंस यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इकोसिस्टम एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हो, देन एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकते हो, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो रिसोर्सेज का, देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स बना सकते हो ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। उसके बाद था हमारा A20A। इसमें क्या कर सकते हो कि देखो, अवेयरनेस फैला सकते हो, अवेकनिंग कर सकते हो सोशल कॉन्साइसने की, एक्सेसिबिलिटी, उनको जो है ना, कोई भी स्कीम है, कोई भी रिसोर्सेस है, उसको एक्सेसिबल करवा लो, अवेलेबल करवा दो, अफोर्डेबल करवा लो कि वो अफोर्ड भी हो सके, और अकाउंटेबिलिटी, कोई भी अगर ऑफिसर है उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करे, ऐसा आप लोग बना सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजेस कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, उसके परफॉर्मेंस का एवेल्यूशन कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंसी को, देन एलोकेशन कर सकते हो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, एडवोकेसी कर दो, पॉलिसी सपोर्ट है उनको प्रोवाइड करवा सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, एसिमिलेशन कर सकते हो, साथ ही साथ एजिलिटी कर सकते हो यानी कि स्विफ्ट रिस्पॉन्स कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन जो है एजिलिटी, देन एंटिसिपेशन रिस्क फोरकास्टिंग कर सकते हो, डिजास्टर एंटिसिपेशन है, जैसा एनालिसिस कर सकते हो डाटा का इंटरप्रिटेशन, उसके एनालिसिस को और प्रमोट कर सकते हो आप लोग, एक्सेलरेशन यानी कि ग्रोथ को इन्हांसमेंट कर सकते हो, अप्रिशिएशन, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो वहाँ पे ना उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, वैल्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज ये जो चीज़ है इसको आप कर लो, उसके हिसाब से आप फिर एम्प्लॉयमेंट दो एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो, इम्पैक्ट एक्सपेंशन एंड एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आप पॉलिसी बना रहे हो तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये थे हमारे 20 + 20 40 + 20 कितना हो गए 60 + 20 कितना हो गया 80 100 120 हो गया, याद हो गया ना। तो टिप्स इन सी या टिप्स सिया ऐसे याद कर लो। तो अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार और देख लेना, ये मल्टीपल जगह यूज होंगे, आप लोग ब्लैंक हो जाते हो ना आंसर राइटिंग करते टाइम, यही यूज करना होता है, यही आपका कंक्लूजन में भी आ जाएंगे कीवर्ड, यही आपके कहाँ पर आ जाएंगे वे फॉरवर्ड में आ जाएंगे, यही आपके चैलेंजेस हो जाएंगे, यही आपके डिलिमिटेशन मेरिट डीमेरिट इन सब चीज़ों में आ जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीपल जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल जगह। और इसके बाद अगर आपके पास और भी हो या कोई और सब्जेक्ट हो या सी से हो या ए से हो, आगे आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा। अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ वे फॉरवर्ड। मैं बता रहा हूँ आपको 200 से 300 वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन ऐसे याद करवा दूंगा ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ी एक टाइम के लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ अब आप बताना कि अगर आपके पास कोई और हो तो कमेंट करके बताना, और भी हैं तो मैं उसके लिए भी अलग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अमेजिंग आने वाले हैं, और आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो हमारी कीवर्ड वाली सीरीज़ थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और हमारे जो ये मैं आपको बताने वाला था, ये जो मैंने इंक्लूड करा है, हमारे एसए के स्मार्ट नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जल्दी 2-3 दिन में मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, इसको नोट्स को पब्लिश कर दूंगा। आप लोग चाहो तो अभी बुकिंग कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पर हेल्प स्मार्ट एस्पिरेंट करके एक आईडी होगी, हेल्प करके / स्मार्ट एस्पिरेंट लिखा होगा, वहाँ पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा सर आप हमारे ही लिए ऐसे के लिए बुक कर लीजिए, अभी ऑफर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर में मिल जाएगा। मैं कितना प्राइस रहेगा, बहुत ही कम मार्जिनल प्राइस में रख रहा हूँ, मार्जिनल प्राइस, बहुत ही मार्जिनल प्राइस। उससे नोट्स के हिसाब से मैं दिखाई देता हूँ आपको पूरे नोट्स, हमारे ऐसे के नोट्स हैं। मैंने लिंकिंग पैराग्राफ बनाए हैं कि आखिर लिंकिंग में इशू होता है हम लोगों को, ये पैराग्राफ की लिंकिंग के लिए मैंने कीवर्ड भी बनाया हुआ है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, ऐसे में बहुत मेहनत लगी है, मैं 1.5 महीने से बना रहा हूँ।
इसको, ठीक है, ये कैसे सेंटेंस बनाना है। साथ ही साथ पूरी जितनी भी थीम होती हैं उन सारी थीम को मैंने अच्छे से कवर किया है, जो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके मैंने बहुत सारे डायमेंशन भी बताए हैं, बहुत सारे डायमेंशन, कम से कम 50 से ज़्यादा डायमेंशन, टेम्पलेट वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो। दैन साथ ही साथ इसमें मैंने आप लोग को देखोगे कि ये बेसिक तो पता है आपका, जो ऐसे में यूज़ कर सकते हो। इसके साथ मैंने निमोनिक्स भी ऐड करी हैं। अगर कोई सी इशू है, चैलेंजेस हैं, तो आप निमोनिक्स से याद कर सकते हो। वुमेन से रिलेटेड जो है, ये हमारे ऐसे के सिंपल नोट्स हैं। ये देखो निमोनिक्स से मैंने आपको जो है वेरी शॉर्ट में जो इश्यूज़ हैं वो याद करवा दिए। बहुत सिंपल सिंपल टिप्स में मैंने आपको याद करवा दिए हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड करा है आप लोग को मैं बताता हूँ। डाटा भी इंक्लूड कर दिया है, जो आप लोग को ऐसे में लिखता है, टॉपर्स लोग भर भर के लिखते हैं, ठीक है। आपको डाटा मिल जाएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ कोड भी मिल जाएंगे, कोड सिंप्लीफाइंग फॉर्म में मिलेंगे कि जो कोड है आपको आंसर राइटिंग में या ऐसे में लिखना होता है, तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ये आपको मिल जाएंगे एनोनिमस और इंस्पायरेशनल स्टोरी। यहाँ पर आप देखोगे कि एनेक्डोट लिखना होता है। कभी भी आप देखोगे टॉपर्स के आंसर देखना, तो वो जो आंसर स्टार्ट करते हैं वो एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, एनेक्डोट से। तो ये जो एनेक्डोट है ये स्टोरी लिखनी होती है, और स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी है। जैसे सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने क्या करा था कि ओपन किया था इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल वुमेन फॉर वुमेन इन 1848 में। तो बस आप लोग को इतना तो पता हो कि जो सावित्रीबाई फुले जी थी, इन्होंने ये करा था, उनके बारे में आप थोड़ा सा बना के अपने हिसाब से एनिक नोट लिख दोगे, तो इससे क्या होगा कि इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा मैंने पर्सनालिटी भी इसमें इंक्लूड कर दी है हमारी इंडिया की। जो आप लोग एनिक नोट या इंट्रोडक्शन में आपको इशू होता है ना, ये रेडीमेड इंट्रोडक्शन होते हैं, ये रेडीमेड इंट्रोडक्शन होते हैं ऐसे के लिए ये, इसलिए मैंने यहाँ पर सब ऐड कर दिया। ये एनिक नोट्स हैं, और एनिक नोट्स आपको मालूम है कि फिक्शनल भी लिखते हैं और नॉन फिक्शनल भी लिखते हैं। तो जब आपके पास इतने सारे हैं ऑलरेडी, नॉन फिक्शनल हैं जो ऑलरेडी रियल हैं, रियल लिखो ना यार, क्यों नहीं लिख सकते हो। तो मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो ये भी इंक्लूड करें। साथ ही साथ मूवीज़ आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर बॉलीवुड मूवी भी ऐड करी है वुमेन से रिलेटेड, और जो हॉलीवुड मूवी है वो भी ऐड करी है, और मैंने बहुत सारी ऐड करी हैं। अब आप लोग को मैंने ऑप्शन दे दिया है, इनमें से जो आपको याद हो। जैसे आप लोगों ने बहुत तो सुनी होगी, थप्पड़ सुनी हुई है, लज्जा, ये टॉयलेट मूवी है, तो सब वुमेन से रिलेटेड है। वुमेन से रिलेटेड इनको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, शॉर्ट में मैंने इनके बारे में बता दिया कि क्या क्या बताया हुआ है। तो मूवीज़ भी मैंने इंक्लूड कर दी हैं, हॉलीवुड मूवी भी इसमें मैंने इंक्लूड कर ली है, टॉलीवुड मूवी में मैंने इंक्लूड कर दी है। तो आप मूवी भी ऐड कर सकते हो अपने ऐसे में, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड कर दी। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि टॉपर्स लोग संस्कृत के श्लोक बहुत यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है ना संस्कृत के श्लोक भी ऐड कर दिए हैं। यत जो है यस्तु, यस्त्री, ये जो है स्त्री यसु, ये सारे जो देख लेना आप प्रोनाउंस करके, ये शॉर्ट में उसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है। यहाँ पर आपको ये संस्कृत के श्लोक भी मिल जाएंगे, तो इनको याद कर सकते हो। देखो, यत्र नार्यंसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये काफ़ी फेमस है। जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ पे देवता विकास करते हैं। सर्वधर्म, ये जो है ये यूज़ कर सकते हो आप लोग अपनी आंसर राइटिंग में। पोएम भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, पोएम भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ आपकी बुक्स भी कर दी है, इंडियन बुक्स भी ऐड कर दी हैं कि इंडिया बुक्स में कौन कौन से शॉर्ट में बता दिया, ताकि क्योंकि आपको इतना ही पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, माइंड की एक कैपेसिटी है, एक लिमिट तक ही याद कर पाएगा। तो मैं जितना स्मार्टली इस नोट्स को बना सकता था, मैंने उतना स्मार्टली इस नोट्स को बनाया है। इंटरनेशनल बुक इसमें इंक्लूड करी हुई है। देन आप लोग को मिल जाएगा बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस केस स्टडी भी इंक्लूड करी है। वैसे मैंने प्रोवाइड भी करवा दी, यहाँ पर मैंने अलग से ऐड करी है। हमारे इंडिया के भी हैं और वर्ल्ड के भी एग्जाम्पल सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने सबसे यूनिक आपको यहाँ पर ऐड करी है वो है पंच लाइन। आपने देखा होगा कि जो कॉमेडी नाइट विद कपिल, या जो अभी जो आता है ना, मतलब जो कपिल है, कपिल शर्मा जो है, वो क्यों फेमस है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना होता है कि वो पंच लाइन मारते हैं। वो पंच लाइन ऐसे मारते हैं ना कि सब हंसने लगते हैं। तो ऐसी पंच लाइन आपको यहाँ पर भी मारनी होती है। आप लोग को ऐसे में ऐसी पंच लाइन लिख दो कंक्लूजन में या स्टार्टिंग में, कि एग्जामिनर की आंख ना चौंधिया जाए, मतलब कि वो देख के ऐसा बोले कि यार ये लिख दिया यार, बात तो ये है इसके ऐसे में कुछ तो बात इसने यूनिक लिखी है। तो देखो ऐसे ही मैंने यहाँ पर पंच लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, कि आप किसी भी पंच लाइन को अगर लिख दोगे ना, तो वहाँ पर आप लोग को एक यूनिकनेस आपकी आ जाएगी, वहाँ पर यूनिकनेस आ जाएगी। तो ऐसी पंच लाइन भी मैंने इंक्लूड करी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एम्पावरिंग वुमेन लाइक अ प्लांटिंग अ सीड इन द गार्डन एंड पॉसिबिलिटीज विद द केयर एंड नर्चर वी ब्लॉसम इनटू अ वर्ल्ड वेयर एवरी ड्रीम टेक अ फ्लाइट ऑन द बिग अपॉर्चुनिटी। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये अगर हम लोग वुमेन को एम्पावर करते हैं, तो वुमेन को एम्पावर करने से हम लोग बहुत सारी पॉसिबिलिटी को ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी जो है ड्रीम उसको अचीव कर सकते हैं। एक तरीके से जो है कीवर्ड, फ्लावरिंग कीवर्ड्स हो गए, कुछ अच्छे कीवर्ड्स हो गए, ये यूज़ करके आप लोग जो है पंचलाइन कर सकते हो। ओके, ऐसे मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, ऑलमोस्ट सारी थी मैंने
कर दी हैं। फिलोसफिकल ऐसे का भी मैंने इंक्लूड करा है आज मैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी स्टोरीज़ है वर्ल्ड स्टोरी में, वर्ल्ड लेवल पर भी हैं, बहुत सारे थीम कवर करे हैं। ऑलमोस्ट जो है आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड करी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। सारी थीम कवर करी हैं, जो रिपीटेड थीम है, फिलोसफिकल ऐसे, पंच लाइन वगैरह सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड करा है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसका प्राइस क्या है, प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है इसमें और बहुत अफोर्डेबल प्राइस ही रखा हूँ मैं। इसका प्राइस है आपका 299। बहुत कम रख रहा हूँ गाइस, बहुत कम रख रहा हूँ। मैं इसके लेक्चर भी लाऊंगा, टेंशन नहीं लो, लेक्चर इसके साथ फ्री मिलेंगे। सिर्फ 299 रख रहा हूँ। अगर आप लोग देखोगे कि जिस क्वालिटी के मैंने ये नोट्स बनाए हैं, इसका प्राइस 500 से कम का नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ 299 में रख रहा हूँ, 500, क्योंकि आप लोग से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इसको मैं 1 महीने से ज़्यादा से बना रहा हूँ। तो मैं सिर्फ अपनी आपको जैसा लगता है कि मैं अपनी सब जो मेहनत मैंने दिया, अगर आप लोग को लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, और ऑब्वियसली मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आप लोग को लिए मैं 299 ही रख रहा हूँ। और भी बताइएगा अगर आपको कोई इशू हो तो फिर हम लोग देख लेंगे। बाकी 299 में मैं इसका प्राइस रख रहा हूँ, आपको ये 299 में मिल जाएंगे। आप लोग इसको अभी ऑर्डर कर सकते हो, अभी अगर आप लोग लेते हो तो अभी आपको 29 में जो है करूँगा। और अगर ठीक है, चलो, अगर आप लोग अभी 1-2 दिन के अंदर इसको बुक कर लेते हो तो मैं आपको 249 में दे दूंगा इसको, ठीक है, 249 में दूंगा। अगर 2 या 3 दिन के बाद करते हो फिर आपको ये 299 में मिलेगा, ठीक है। इतना कर सकते हो। चलो, तो अभी ये मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद करूँगा इसको लॉन्च, दो दिन बाद। लेकिन आपको प्री बुक करना है। अगर आप अभी से जाके आप मुझे कमेंट करना है कि सर हमारा ऐसे का नोट्स आप बुक कर लीजिए, हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो पहले कर लीजिएगा, मैं उस हिसाब से जो है फिर आपको दे दूंगा। मैं उन लोगों को 249 में दे दूंगा, ठीक है। तो ये नोट्स हैं हमारे, आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। और ये लेक्चर कैसे लगा, लेक्चर आप लोग को अच्छे से बताना है। और ये जितने भी चीज़ मैंने आपको बताई ये आपको कमेंट करके बताना है, और तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। टिप्स या तो ये याद हो गए होंगे। 120 वे फॉरवर्ड है। आई होप आपको मज़ा आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया नहीं है, भर भर के शेयर करो यार गाइस। मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग देखोगे ना, मैं यहाँ पर हमारे जो एनिक नोट्स हो गया उसकी भी पूरी मतलब वीडियो आएगी। पंच लाइन जो ऐसे में मैं आपको डाल ही चुका हूँ, मैं अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा इनकी, स्लोग वगैरह, निमोनिक्स की अगर ऑलरेडी चली रही है, एक्रोनेम्स भी मैं लाने वाला हूँ। और अभी आप लोगों ने देखे थे ये एक्रोनेम्स ही हैं, इसमें और भी बहुत शानदार लाने वाला हूँ। कीवर्ड वाले में आपने देख लिया होगा। फेमस कोर्स वगैरह लाने वाला हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस के ऑलरेडी ला चुका हूँ। थीम वाइज एग्जाम्पल ऑलरेडी ला चुका हूँ। रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाने वाला हूँ, जिसमें रेडीमेड और कंक्लूजन आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे। जितने भी हमारी रिपीटेड थीम है उनके रेडीमेड कंक्लूजन आपको बना दूंगा। साथ ही साथ जो है यूनिवर्सल कुछ थीम टेम्पलेट है वो लेकर आने वाला हूँ। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की स्पीच लाने वाला हूँ। एथिक्स के एग्जाम्पल, एथिक्स के बहुत ही शानदार नोट्स बना रहा हूँ गाइस। एक सिलेबस के एक कीवर्ड को मैंने बनाया, उसमें सिलेबस बताया। और कीवर्ड वाली सीरीज तो हमारी स्टार्ट हो गई है। ऐसे के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। सारे जीएस के नोट्स लाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोग को प्रीलिम्स में इशू होता है ना, प्रीलिम्स में मैं 25 साल के PYQ, CDS, CAPF, CIPF सबको कंप्लीट करवाऊंगा। सीसेट के लिए भी कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। सीसेट के लिए ऑलरेडी हमारा ग्रुप बना हुआ है। सीसेट का भी बहुत जल्दी शेड्यूल स्टार्ट करने वाला हूँ। वो शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, वीडियो में शेयर करते जाऊँगा वहाँ पर। वो शेड्यूल को फॉलो करते करते आप लोग को करना है। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम नेक्स्ट जो अमेजिंग वीडियो आने वाली है ना, आप समझ लो कि बेस्ट होने वाली है। सरप्राइज है आप लोगों के लिए, अपडेट रहना। जो है आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मैं बता रहा हूँ अमेजिंग वीडियो आने वाली है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में जितना भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है, और कैसी लगी कमेंट करके वो भी बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।